हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। कैसे हो आप सब लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, मुझे ज़रूर से बताना। हम बात कर रहे हैं क्लास 11th में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर की, जिसमें हमने उससे पहले ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ को कैसे मेजर कर सकते हैं, उसकी फेजेस क्या होती हैं, उन सब के बारे में डिटेल में बात करी। अब हम बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय ग्रोथ रेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए बात करते हैं। सो द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म एज द ग्रोथ रेट। ये हमें पता ही है, रेट जब भी हम बात करते हैं तो यानी जिस भी चीज़ को हमने टाइम से डिवाइड कर दिया या टाइम के कंटेक्स्ट में हमने उसको देखा तो वो रेट हो जाता है, राइट। दस रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एन ऑर्गेनिज्म और अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मोर सेल्स इन अ वेराइटी ऑफ वेज। अब किसी सेल का मतलब ग्रोथ करने का पैटर्न भी दो अलग 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 तरह का होता है। तो यहाँ पे हम दो पैटर्न की बात करने वाले हैं। वन इज द अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, सेकेंड इज द ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। ओके, सो द ग्रोथ रेट शोज एन इंक्रीज दैट मे बी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। अब अरिथमेटिक ग्रोथ रेट में क्या होता है पहले समझ लेते हैं, देन आई विल गो थ्रू दीज लाइन। ओके, सो देखिए, दिस इज द अरिथमेटिक ग्रोथ ना। अरिथमेटिक ग्रोथ में ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे दो सेल है, ओके, नाउ इसमें से एक सेल डिवाइड कर रही है और एक सेल क्या है, ये डिफ्रेंशिएट हो गई। क्या हो गई ये? इट गॉट डिफ्रेंशिएट, और डिफ्रेंशिएट होके इसने एक परमानेंट साइज ले लिया, परमानेंट साइज फंक्शन अटेन कर लिया। यानी कि अब ये डिवाइड में डिवीजन में पार्ट नहीं लेगी, ये अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना के अपना फंक्शन करेगी और थ्रू आउट द लाइफ ये अपना फंक्शन करती रहेगी, राइट। ठीक है ना। तो दो में से एक सेल डिवीजन में पार्ट करती है और एक सेल डिफरेंशिएट होकर परमानेंट साइज अटेन कर लेती है, परमानेंट फंक्शन अटेन कर लेती है। अब देखिए, जो ये दो सेल बनी है, इस दो सेल में से भी एक सेल ने फर्दर डिवाइड किया, दो सेल बनाई, और दूसरी वाली जो सेल थी उसने अगेन वो भी परमानेंट हो गई। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट ले देते हैं, यहाँ पे जो ये वन सेल है इट डिवाइडेड इनटू दिस। एंड ध्यान रखना, ग्रोथ ग्रोथ में क्या होता है, माइटोसिस होता है। ठीक है। मियोसिस कब होता है? जब रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती है सेल, तब ये सिर्फ मियोसिस करती है, अदरवाइज हमेशा सेल माइटोसिस करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाती है जिसमें क्रोमोसोम नंबर भी रिड्यूस नहीं होते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है ना ये चीज़। ओके, तो ये वाली दूसरी क्या हो गई, डिफ्रेंशिएट हुई, अगेन इट इज डूइंग। तो अगर मैं यहाँ पे सेल नंबर लिखूँ तो ये मान लो 2 सेल है, इट विल बिकम 3 सेल, देन 4, देन 5 एंड देन 6। यानी कि धीरे 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 नंबर इंक्रीज हो रहा है, वन बाय वन नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दिस इज दी अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। अब इसको रीड कर लेते हैं। सो इन अरिथमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड while the other differentiate and mature। समझ आई बात है ना। The simplest expression of arithmetic growth rate is exemplified by a root elongating at a constant rate। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ, मान लो कि 5 मिनट पे एक सेल मिली, ठीक है ना, तो 10 मिनट पे क्या हुई, 2 सेल हुई, देन 15 मिनट पे हो सकता है 3 सेल। ओके, ये तो मैं बहुत कम टाइम ले रही हूँ, इट इज़ नॉट लाइक दिस 5, 10, 15 डेज, लाइक ऐसे भी आप कर सकते हो, डिपेंड सेल के डिवीजन का टाइमिंग कितना है। 20 पे आई एम एज्यूमिंग 4 हुआ, देन 5, देन 6 एंड देन 7। अब हम इसके डॉट लगाएंगे और जब ये डॉट को सबको आप मर्ज करोगे यू विल हैव अ स्ट्रेट लाइन, यू विल हैव अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। वाई इट इज़ नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, बिकॉज हम जीरो ग्रोथ नहीं लेके चल रहे, हम ऑलरेडी सेल में थोड़ा बहुत जो भी ग्रोथ है उसके बाद हम बात कर रहे हैं। ठीक है। सो ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गन अगेंस्ट टाइम अ लीनियर कर्व इज ऑब्टेन। हाँ, एक लीनियर कर्व हमें मिल रहा है। मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस, ये कैसे एक्सप्रेस होता है, एल टी L0 प्लस आर टी। एल टी क्या है, लेंथ एट टाइम टी। मान लो कि इस वाले टाइम पर बात करी, ठीक है, लेंथ एट टाइम 0, मान लो मैं इसकी बात करूँ या फिर हम शुरू में यहाँ पे बात कर रहे हैं T0। ठीक है, दिस इज द LT, L0 स्टार्टिंग वाला, L0, और उसके बाद जितने भी टाइम बाद मैं उसकी ग्रोथ देख रही हूँ दैट इज LT। ओके, एंड R इज द ग्रोथ रेट और इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। देखिए, आपको ये ध्यान रखनी है सारी चीज़ें एकदम से, क्योंकि इन पे आपको मतलब इनका पूछ लेंगे कि R मीन्स व्हाट, राइट। तो एक तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, किसकी है, ये अरिथमेटिक ग्रोथ रेट की है। ठीक है। अब वो बोल रहा है लेट अस नाउ सी व्हाट हैपन इन ज्योमेट्रिक ग्रोथ।
तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ ज्योमेट्रिक ग्रोथ में देखिए क्या हो रहा है। सो दिस इज ज्योमेट्रिक, जहाँ पे दोनों ही सेल डिवाइड हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, कोई भी सेल मैच्योर नहीं हो रही है, डिफरेंशिएट नहीं हो रही है, हर सेल डिवाइड हो रही है, यानी कि हर सेल मेरिस्टेमेटिक स्टेज में ही है, एवरी सेल इज मेरिस्टेमेटिक। फिर यहाँ पे देखिए 2 से 4 सेल बनी, फिर ये 4 सेल सब डिवाइड हो रही है, तो 4 से 8 बना, देन 16, देन 32 एंड सो ऑन। सो कैन यू सी बहुत ड्रास्टिक, मतलब बहुत ज़्यादा रैपिडली ये ग्रो कर रहा है और नंबर बहुत कम टाइम में बढ़ रहा है। समझ आई बात, ठीक है ना? ओके, आगे बात करते हैं। नाउ जब जाइगोट डिवाइड होता है 1 से 2 सेल बना, ओके, जाइगोट डिवाइड होता है 1 से 2 सेल बना। अब ज्योमेट्रिक फेज में क्या हुआ, ये दोनों ही सेल पार्टिसिपेट करके इसने 4 बना ली, 4 से ये फर्दर 8 बन जाएगी। सो इट विल बी शो लाइक दिस। तो अगर आपको ये डायग्राम आ जाता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस एज अ ज्योमेट्रिक फेज। एंड इफ़ यू गेट दिस वन डायग्राम, जहाँ पे देखिए 2 सेल है, 2 से इसमें एक सेल ही आगे डिवाइड कर रही है, फिर उसमें आगे एक सेल डिवाइड कर रही है, एक मेच्योर होती जा रही है, यू कैन सी ओवर हेयर ऑल्सो। सो ये वाली क्या है, अरिथमेटिक फेज। तो डायग्राम थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। सो सेल केपेबल ऑफ डिवीजन, उसको हमने डार्क ब्लू शो किया, एंड सेल दैट लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड, लाइट ब्लू कलर शो किया। तो चलिए अभी ज्योमेट्रिक को समझते हैं। इन मोस्ट सिस्टम द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, लैग फेज, ठीक है। सबसे पहले शुरू में अभी मतलब डिवाइड हो रही है, वो बस स्टार्ट कर रही है, तो सबसे बहुत कम ग्रोथ है, ज़ीरो नहीं है बट ग्रोथ कम है, विच इज़ कॉल्ड लैग फेज। नाउ इट इंक्रीज रैपिडली, उसके बाद ये बहुत फास्ट ग्रो करने लगता है एट एन एक्सपोनेंशियल रेट, ठीक है, जिसको बोलते हैं लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज। Here, both the progeny cells following mitotic cell division retain the ability to divide and continue to do so. मतलब कि दोनों ही सेल डिवाइड कर रही है, कोई भी सेल मेच्योर नहीं हो रही है। However, with limited nutrient supply, अभी सेल और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब कभी तो ऐसा होगा ना कि इन सेल को ऑब्वियसली डिवाइड करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए। अब हो सकता है वो न्यूट्रिएंट की सप्लाई कम हो गई है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कम हो गई है, तो सेल डिवाइड नहीं कर पाएगी। सो here, however, with limited nutrient supply, the growth slows down, leading to a stationary phase. अब stationary phase हुई, अब सेल का नंबर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। If we plot the parameter of growth against time, we get a typical sigmoid और S curve. ध्यान रखना, ज्योमेट्रिक में आपको sigmoid या S curve मिलता है। A sigmoid curve is the characteristics of living organism growing in a natural environment. It is typical for all cell, tissues and organ of a plant. कैन यू थिंक ऑफ मोर सिमिलर एग्जाम्पल, वी ओके, वो अलग चीज़, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपको सिग्मॉइड कर्व मिला, जहाँ पे ये लैग फेज, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा, फिर एकदम सडन बढ़ रहा है, एंड देन फिर स्टेशनरी फेज आ रही है, ठीक है। दिस इज द लॉग फेज, ठीक है ना बेटा। अगर इसकी इक्वेशन देखी जाए तो इट विल बी गिवन लाइक दिस, W1 W0 ERT। W1 इज फाइनल साइज, वेट, हाइट, नंबर के रिगार्डिंग, किसी भी पैरामीटर के रिगार्डिंग हम बात कर सकते हैं। W0 इज इनिशियल साइज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, R इज ग्रोथ रेट, टाइम, एंड E इज द बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिथम। तो याद रखना इस इक्वेशन को, ओके, क्लियर। सो हेयर R इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट, याद रखना R क्या है, रिलेटिव ग्रोथ रेट है, and is also the measure of the ability of plant to produce new plant material referred to as efficiency index. Hence, the final size of W1 depends on the initial size W0. Okay, quantitative comparison between the growth of living system can also be made in two ways. Okay, अब वो देखिए, ये देखिए यहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ रेट बताया है कि भाई पहला जितना साइज है उसके रिलेटिव में ये कितना बड़ा, कि मान लो एक लीफ है जिसकी ग्रोथ शुरू में मान के चलो 10 है, और एक लीफ ली जिसकी शुरू में ग्रोथ 50 है। अब दोनों का साइज बढ़ रहा है, तो हमें रिलेशन में देखना है कि पहले उसका कितना साइज था, उसके कंपैरिजन मान लो दोनों की ग्रोथ हो गई 100 हो गई। अब मैं फर्स्ट लीफ का अगर देखूँ 10 है, 10 से वो 100 हुआ, और एक में 50 से 100 हुआ। क्या लगता है किस में ग्रोथ ज़्यादा है? ग्रोथ इसमें ज़्यादा है, बिकॉज वी हैव टू सी रिलेशन। आप देखेंगे दोनों में 100 ग्रोथ है, दोनों के बराबर है। नो, पहले शुरू में इनिशियल कितना साइज था उसके कंपैरिजन में उसकी ग्रोथ कितनी हुई है, दैट इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट। समझ रहे हो बात को, है ना? क्या बोल रहा है? सो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम कैन बी मेड इन टू वेज।
कैसे कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। दो तरह से होता है, एक होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड दूसरा इज व्हाट, द ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस ऑन अ कॉमन बेसिस। एग्जांपल लाइक पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड द रिलेटिव ग्रोथ रेट, ये मेंशन किया जाता है। इन फिगर टू लीव्स ए एंड बी आर ड्रॉन दैट आर ऑफ डिफरेंट साइज बट शोज एब्सोल्यूट इंक्रीज इन area in given time to gives leaves A dash B dash, however one of them shows much higher relative growth rate, which one and why। ठीक है, चलिए ये है, अब इसको मैं समझा देती हूँ। पहला हमने बात करी क्या, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में क्या करते हैं हम, फाइनल साइज या फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ, जो भी फाइनल ग्रोथ और इनिशियल ग्रोथ है उसको डिवाइड कर देंगे। तो चलिए लीफ ए में देखिए शुरू में 5 लिया था, अब इसका साइज हो गया 10, तो क्या हुआ, लीफ ए की अगर बात करें, लीफ ए में कितना हुआ 10 माइनस 5 यानी कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया अब ग्रो कर चुका है। लीफ बी की बात करते हैं तो लीफ बी में कितना हुआ, यहाँ पे देखिए शुरू 55 था और अब यहाँ 50 पहले में था और अब 55 हो गया, तो 55 माइनस 50 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो जब आप इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ देखेंगे तो दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम आ रही है, दोनों बराबर ग्रोथ करा है। अब इसकी बात करते हैं रिलेटिव ग्रोथ की, क्या बात करते हैं, रिलेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, इसको फॉर्मूले से समझेंगे तो बहुत ईजी समझ आएगा। तो रिलेटिव में पहले तो हम यही से सेम फॉर्मूला ये वाला डाल लेंगे, तो क्या है, फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ। ठीक है बेटा, अपॉन इनिशियल ग्रोथ, शुरू में कितनी ग्रोथ है उस ग्रोथ से हम इसको डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज में निकाल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए लीफ ए में मैं देखती हूँ 10 शुरू में, मतलब फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ कितनी है, 10 माइनस 5 एंड इनिशियल में कितना लेके चल रहे हैं, 5 लेके चल रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आया इसका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, तो 5 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि क्या, ये लीफ 100% रिलेटिव ग्रोथ रेट शो कर रही है। ठीक है, 100% रिलेटिव ग्रोथ है। इस पे बात करते हैं, शुरू फाइनल साइज 55 एंड देन 50, इनिशियली हमने कितना लिया 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना आया 5 अपॉन 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 50 से 100 को कट किया, ये कितना आया 10%। दिस लीफ शोइंग ओनली 10% रिलेटिव ग्रोथ। समझे, एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों का सेम आ रहा है, बट रिलेटिव ग्रोथ जब हम देखते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले हम उसका कितना साइज लेके चल रहे हैं, उसके कंपैरिजन में उसकी कितनी ग्रोथ हुई है। तो इसकी रिलेटिव ग्रोथ कितनी हुई 10%। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान रखना, कैसे ग्रोथ रेट को आइडेंटिफाई किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना बेटा, तो चलिए यहीं पे ही एंड करते हैं अभी वीडियो को। छोटे पॉइंट्स हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे और इसी के साथ ही आगे के पोर्शन को देखेंगे। ठीक है, यहाँ भी कोई डाउट होगा तो मुझे ज़रूर से बताना। ठीक है बेटा, चलिए ओके, टेक केयर, बाय बाय, कीप डूइंग स्टडी।